शर्मा और आज वीडियो लेकर के आई हूँ मैं रिफाइंड शुगर के ऊपर और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है चीनी खाने की वजह से या रिफाइंड शुगर खाने की वजह से वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी आपको कि चीनी की जगह हम और क्या खा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हम चीनी तो छोड़ नहीं सकते, अगर चीनी छोड़ दे तो फिर हम और मीठे में क्या खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत शौकीन होते हैं मीठे के जो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो मैं उसके ऊपर बात करूंगी, मैं आपको बताऊंगी चीनी की जगह और हम क्या खा सकते हैं। चीनी की वजह से क्या क्या हमारी बॉडी में या क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला जो है वो होता है वेट गेन। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस चीनी खाते हैं ना तो हमारी बॉडी वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है हमारी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ चीनी खाने की वजह से, रिफाइंड शुगर खाने की वजह से। जो सेकंड आता है वो ये है कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप में, अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी या रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हैं। और एक ये स्टडी और रिसर्च में भी पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं अपने डेली डाइट में, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग शुगर जो है, रिफाइंड शुगर जो है बहुत कम खाते हैं अपनी डाइट में। सेकेंड ये प्रॉब्लम हो गई शुगर खाने की वजह से। थर्ड हम बात करते हैं कि जो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स मेल्स बोथ में, तो वो जो एक्ने बहुत ज़्यादा फेस पर आना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाना, बहुत ज़्यादा फिर उसके ब्लिमिशेस रह जाना, वो सब शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर खाने की वजह से भी होता है। तो आप उसको शुगर को अवॉइड करिए। फोर्थ जो आता है वो है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी में शुगर को रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देगा और इंसुलिन हार्मोन आपका काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट आता है कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं शुगर खाने की वजह से, क्योंकि जब आपका हार्मोन रेसिस्ट करने लगता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो जाए। और सेकंड रीज़न ये भी है कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो एक्स्ट्रा सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, तो ओबेसिटी जो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना भी एक रीज़न है कैंसर होने का। तो आप उसका ध्यान रखिए। और जो नेक्स्ट बीमारी आप कह सकते हो जो साइड इफेक्ट है चीनी खाने का या रिफाइंड शुगर खाने का, वो ये है कि आपकी एजिंग प्रोसेस जो होता है फास्ट हो जाता है। अगर आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज होते हैं या बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको डायबिटीज नहीं होता, इवन दो वो शुगरलेस टी कॉफी या फिर अपनी जो भी मीठा वो कंज्यूम करते हैं वो शुगर लेस करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक तो एजिंग भी कॉज करता है, दूसरा ये सारी जो बीमारियों की लिस्ट बताई मैंने ये कॉज करता है। तो आपको बहुत जल्दी एज में ही आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस फेस पे आने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 25 के हो तो आप लिटरली 35 या 40 के लगने स्टार्ट हो जाओगे। तो आप अगर यंग दिखना चाहते हो तो आप ये भी एक अपने व्हाट टू से लाइक अपनी ब्यूटी हैक्स में ऐड कर सकते हो कि चीनी को छोड़ दो आज से ही, अगर आपको यूथफुल रहना है और बीमारियों से, इन सब बीमारियों से बच के रहना है। तो जो रिफाइंड शुगर्स होते हैं वो कोलाजन जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, वो जो मसल्स को स्ट्रेच करके रखता है, मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, जो यंग रखता है उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सेलुलर्स की जो सेलुलर एजिंग होती है उसको भी इंक्रीज करता है रिफाइंड शुगर की वजह से ही होता है। तो शुगर खाना कम क्या मतलब बंद ही कर दो। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कुछ मीठा खाते हो या चीनी खाते हो, वो जब आप रिफाइंड शुगर खाते हो तो आपको एनर्जी लेवल एकदम से हाई लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो ड्रेन हो जाता है। मतलब आप कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी को फील नहीं कर सकते हो, उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए आपको एक एनर्जी देगा, हाई लेवल पे पीक से जाएगा, बट उतने ही लेवल से वो ड्रेन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो क्यों? और जो शुगर होता है, जो रिफाइंड शुगर होती है, वो एक ड्रग की तरह ही काम करती है, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो ना, आप एक एडिक्टेड हो जाते हो उसकी तरफ, एक एडिक्शन हो जाता है, तो बार बार उसका मन करेगा खाने का। अब मैं बताती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो चाय में, कॉफी में या जो घर में मिठाई बना रहे हैं, जो हम हलवाई से मिठाई लेकर आ रहे हैं उसी में चीनी है।
जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जो आप बिस्किट्स लाते हो, जो भी आप मीठे स्नैक्स लेकर आते हो, और जो आप जूस पीते हो, मार्केट में जो जूस आते हैं, पैक्ड जूस जो होते हैं वो, और ड्रिंक्स ले रहे हो या जो भी बिस्किट ले रहे हो, जो भी स्नैक्स वगैरह आप मार्केट में जो अवेलेबल है ना, आप प्लीज उनका इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए कि उसमें शुगर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम अल्टीमेटली खा क्या रहे हैं? चीनी, रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेंगे ना, दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ। सो कैलोरीज एक पर्टिकुलर अमाउंट में लीजिए, ज्यादा भर भर के मीठा खाने की जरूरत नहीं है, आई मीन शुगर खाने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम शुगर ना खाएं, रिफाइंड शुगर ना खाएं, तो हम और क्या खा सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 6 तरह का ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी जो आप शुगर की जगह पर, रिफाइंड शुगर की जगह पर खा सकते हो। तो पहला बात करते हैं कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर में क्या होता है, जो कोकोनट प्लांट होता है उससे कोकोनट शुगर बनाई जाती है और प्रॉपर वही टेस्ट देगा, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट देगा और उतना ही मीठा रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज ये है कि उसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम भर भर के होता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। रिफाइंड शुगर खाने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट कैलोरीज, बट इसको खाने से आपको इतने सारे मिनरल्स और विटामिन आपको मिल रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि आप कोकोनट शुगर को कहीं से भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और ज्यादा महंगा भी नहीं है। आई थिंक 135 और समथिंग 150 के अराउंड आपको 250 ग्राम जितना मिल जाएगा। तो आप कोकोनट शुगर यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, कोकोनट शुगर को आप किसी में भी खा सकते हो, जैसे कि आप दूध, दही वगैरह आपको जिसमें भी डालना है आप डाल सकते। दूसरा हम बात करते हैं मिश्री, जो उसको हम रॉक शुगर भी बोलते हैं। जो धागे वाली मिश्री आती है ना, ऐसा नहीं जो चीनी का ही बड़ा फॉर्म आता है एक, तो वो बिल्कुल मत लेना। वो चीनी का ही एक क्या कहते हैं, मतलब चीनी का ही एक पार्ट है, तो आप उसको मत लेना। जो मोटी पत्थर जैसी मिश्री आती है ना और उसमें धागा भी होता है, वो वाली मिश्री आप लीजिए, वो बिल्कुल बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए। और उसमें भी वो आपकी कैलोरीज को इंक्रीज नहीं करेगी, आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप वो मिश्री को तो ऐसे शुगर, मतलब जिस जिस जगह पे आप अपनी चीनी यूज करते हो, आप धागे वाली मिश्री यूज कर सकते हो। और आप दूध में, दही में आपकी मिठाइयां भी इवन बना सकते हो, और घर में जो भी मिठाइयां बनती है। और मिश्री जो होती है बहुत सालों से यूज की जाती है, और मिश्री में भी मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो और टेस्ट एकदम ऐसे ही होगा जैसे शुगर है, रिफाइंड शुगर है, बट रिफाइंड शुगर नहीं है ये, तो इसलिए आप इसके लिए जा सकते हो। नेक्स्ट आता है डेट, मतलब खजूर। हम खजूर को भी खजूर के भी रिलेटेड शुगर आती हैं जो खजूर से बनाई जाती हैं, और अगर हम चाहें तो घर में भी उसको बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, बट मैंने पढ़ा है कि जो डेट्स हैं उससे शुगर, घर में ही शुगर बनाई जा सकती है, और वो भी बहुत हेल्पफुल है। डेट्स तो वैसे ही हमारे लिए बहुत हेल्दी है, तो आप डेट शुगर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो रादर देन रिफाइंड शुगर। नेक्स्ट आता है हनी, मतलब शहद। शहद को भी आप रिफाइंड शुगर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। हनी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है स्वीटनेस का। आप मतलब हनी को पानी में डाल सकते हो, दूध में भी डाल के पी सकते हो, और मिल्क, वाटर, इन सब में ऐड कर सकते हो, और हनी के साथ आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। हनी बहुत ही अच्छी, एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और जो हनी है वो वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्टेविया प्लांट और तुलसी प्लांट, मतलब इसको मीठी तुलसी बोलते हैं, जिससे शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लिटरली ये जो हम शुगर खाते हैं, रिफाइंड शुगर खाते हैं, उसके कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा शुगर इन टेस्ट होता है, लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग आता है, तो उसकी वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप इसको अपने डाइट में ऐड कर लेते हैं तो मतलब उससे बेस्ट कुछ नहीं है, अल्टीमेट है अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करते हो तो। नेक्स्ट और बेस्ट और सबके लिए जो सब लोग यूज कर सकते हैं वो है, गेस व्हाट, गुड़।
मतलब जैगरी गुड़, और आजकल जो विंटर्स का सीजन चल रहा है उसमें तो गुड़ भर भर के मिल जाता है, और दूसरा है शक्कर। गुड़ और शक्कर हम दोनों ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा गुड़ की पहचान क्या है, जो गुड़ जितना ज्यादा डार्क इन कलर होगा ना वो गुड़ उतना ही अच्छा होगा। जो आजकल क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है, ये गुड़ वो गुड़ फलाना, तो उसको छोड़ो। जो गुड़ बहुत सिंपल और डार्क इन कलर होगा उसको लीजिए। तो गुड़ तो आप कहीं भी ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, शक्कर भी मंगा सकते हो, बट बेटर चूज करना ऑनलाइन। सबसे पहला जो गुड़ का फायदा होता है वो ये है कि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब हमारे खून को साफ करता है अगर आप गुड़ अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हो तो। दूसरा जो है वो हमारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करता है। तीसरा जो है वो हमारे तीसरा जो है कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसको क्योर करता है। मतलब ये एक मैं टिप दे देती हूँ, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो लोग क्या कर सकते हैं, रात को जब आप दूध लेते हो तो उसमें थोड़ा सा शक्कर या गुड़ मिला करके और चुटकी भर, मतलब बहुत पिंच जितना हल्दी डाल करके आप पी के सो जाइए। आपकी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यूसली रखना अपनी डाइट में कम से कम 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम अगर महीने या 2 महीने तक लेते हो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तो आप रात को उसमें शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला करके और 1 पिंच हल्दी डाल करके आप उसको पी के सो जाइए। सुबह को आपको नॉर्मल आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये एक एडवाइस थी मेरी तरफ से। और जो नेक्स्ट और लास्ट है, जितनी भी आपको फेशियल प्रॉब्लम है, मतलब जितनी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो भी जैगरी से मतलब गुड़ से ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपके ब्लड में जो भी गंदगी होती है या ब्लड अगर आपका प्योरीफाई नहीं है उसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नीम खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, कड़वी चीजें खाना चाहिए, साफी वगैरह कुछ आता है वो पीना चाहिए, क्योंकि वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो उससे बेटर आप गुड़ खाओ, कुछ भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। नीम इतना कड़वा होता है, लोग नहीं खा पाते, तो आप गुड़ खाइए अपनी डाइट में। जितनी आपको स्किन प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाए। और एक और अमेजिंग चीज मैं बताऊंगी कि जो गुड़ खाने वाले लोग होते हैं उनको एजिंग जो है इतनी जल्दी नहीं आती है, मतलब उनका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है गुड़ खाने से। अगर नहीं यकीन होता करके देखना, और फिर मुझे थैंक यू बोलना। इन सभी बीमारी से बचने के लिए तो आज ही अपना शुगर बंद करो, चीनी निकाल के फेंक दो घर से, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आजकल जैसे आपने देखा होगा मार्केट में आ रहा है शुगर फ्री, ये शुगर फ्री, वो शुगर फ्री की गोलियां भी आ रही हैं। अपनी टी या कॉफी में ये डालो और पी लो क्योंकि वो शुगर फ्री है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप मार्केटिंग पे मत जाओ, उसकी गहराई में जाओ, समझो कि चल क्या रहा है दुनिया में, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको शुगर फ्री, अगर आपको डायबिटीज है और आपको चीनी खाने का मन है, बेस्ट वे आप जैगरी ले सकते हो थोड़े अमाउंट में, वो आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। और दूसरी चीज जो है वो ये मीठी तुलसी जो है वो ले सकते हो आप, आपको शुगर का पूरा टेस्ट मिलेगा और आपका डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगा। तो आप ये करके देखना। और प्लीज जो भी मार्केटिंग चल रही है प्रोडक्ट्स की, प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। आप उसको देखो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, तब किसी चीज को लो। और स्पेशली आई रिकमेंड यू कि जो भी प्रोसेस्ड और जो पैक्ड जूसेस आते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ये सब आते हैं, एक बार आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना और फिर खरीदना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप कि जो मैंने बताया है वो सब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू।